दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सभी को सबसे पहले CSAS पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब इसके अंदर फेज 1 और फेज 2 क्या होता है, किस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, एक एक चीज को, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा हो जाए और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं काउंसलिंग अड्डा 24/7 के ऊपर। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके अगर मैं बात करूं, डीयू का जो खुद का पोर्टल है CSAS पोर्टल, इसका नाम क्या है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है। इसी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी पूरी एडमिशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराती है। यहां पे पूरी प्रोसेस 3 फेजेस के अंदर होती है। फेज 1 में आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना है, फेज 2 में अपनी प्रेफरेंसेस को भरना है, फेज 3 में क्या होता है, आप लोगों का अलोकेशन होता है। अब यहां पे फेज 1 में आप लोग रजिस्टर्ड करोगे तो इस दौरान आप लोगों का जो CUT का एप्लीकेशन नंबर है, अपनी DOB है वो डालना है। उसके बाद में आप लोगों का OTP जाएगा ईमेल और मोबाइल नंबर पर। उसके बाद में आप लोगों को उसको वहां पे फिल करना है और फिर एक पासवर्ड बनाना है और देन उसको रजिस्टर्ड कर देना। रजिस्टर्ड करने के बाद में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करेंगे CSAS पोर्टल पर, फिर आपके सामने फेज 1 आप लोगों का है, ये आप लोगों को वहां पे दिखेगा। यानी कि आप लोगों को अब क्या करना है, अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है। जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी आप लोगों का नेम है, आपका पूरा प्रोसेस है, कहां रहते हो, कहां नहीं रहते हो, बैंक डिटेल्स है, किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सारी चीजें आप लोगों को वहां पे फिल करनी है। याद रखिएगा, जिस भी कैटेगरी को आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो उसका आप लोगों को सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए, जर्नल को छोड़ के, क्योंकि जर्नल में कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और OBC, NCL और EWS की अगर मैं बात करूं तो 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए, अगर आप लोग CUT 2025 का जो CSAS पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यानी कि सर्टिफिकेट क्या हुआ, 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर दिया। दूसरे में क्या होता है, अपनी एकेडमिक डिटेल डालनी है। तो यहां पे आपको 10th की परसेंटेज पूछ रहा है और उसके अलावा 12th की आपको सारी डिटेल वहां पे फिल करनी होती है। देन आप लोगों को इसी स्पोर्ट्स अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। जहां पे आप लोगों का फोटो और सिग्नेचर है वो तो ऑटो इंटीग्रेट हो गया है, लेकिन अब देखो ऑटो इंटीग्रेट में क्या है, आपका नेम है, आपकी फोटो है, सिग्नेचर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, इनको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहां पे आपका फोटो और सिग्नेचर तो आ ही जाएगा। अब यहां पे अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो तो आप लोगों का भैया, और जनरल से या किसी भी और कैटेगरी से हो, PWBD को छोड़ के, तो वहां पे आप लोगों से क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोल रहा है और 12th की मार्कशीट और जो आपका सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो वो आप लोग यहां पे कर देंगे, प्रीव्यू लेना है और देन आप लोगों को फी पेमेंट कर देना है और इसको सबमिट कर देना है। तो ये फेज 1 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आता है फेज 2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो। सबसे पहले आप लोगों को अगेन अपना लॉगिन करना है डैशबोर्ड के ऊपर। वहां पर पहले होती है सब्जेक्ट मैपिंग। भैया सब्जेक्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हुआ कि जो क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े हैं और CUT के अंदर आप लोगों ने जो दिए हैं वो सेम होने चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। तो यार फिजिक्स के सामने फिजिक्स लिखना है, केमिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री है, मैथ्स के सामने मैथ्स रखना है, इंग्लिश के सामने इंग्लिश रखना है। जनरल टेस्ट नॉट एप्लीकेबल आता है, क्यों? क्योंकि वो आप लोग 12th में नहीं पढ़ते हो, लेकिन उसके मार्क्स काउंट होते हैं। तो ये आप लोगों के सब्जेक्ट मैपिंग है। तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर, इसको ढंग से आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद में आप लोग भर दोगे, भरने के बाद में नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को वहां पे क्या होती है, जो भी जिस कोर्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो वो वहां पे दिख जाएगा। ब्लैक कलर में आप लोग एलिजिबल हैं और जिनके लिए एलिजिबल नहीं है तो वो आपको रेड कलर में वहां पे दिख जाएंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस को भरना है। प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंसेस का मतलब यह है कि किस कोर्स और किस कॉलेज को आप लोग कैसे कैसे रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लाइक पॉलिटिकल साइंस लेना है, फिर मेरे को ये कि भैया पॉलिटिकल साइंस में भी हिंदू में लेना है पहले सबसे पहले, या फिर मैं मान लो फिजिक्स के लिए जाना चाहता हूं तो फिर मैंने साइंटिस्ट डिफरेंट डाल दिया और भी मैंने सब कुछ फिल कर दिया। तो आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फिल करना है। लेकिन इसके अंदर मैं बोलूंगा पहले नॉर्थ कैंपस को फिल करना है। जो भी आप लोग जिन कोर्सेज के जा रहे हो, नॉर्थ कैंपस हुआ, फिर साउथ कैंपस, फिर ऑफ कैंपस, तो इस तरीके से आप लोगों को फिल करना है। बाकी जैसे ही आपको ओपन होगा मैं बता दूंगा। दूसरी चीज इसके बाद में आप लोगों को इसको सबमिट करना है। याद रखना ये सेव करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये सेव नहीं किया तो वो आप लोगों की काउंट नहीं होंगी, और काउंट नहीं होंगी तो फिर आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि सेव करना मस्ट रिक्वायर्ड है। समझ आ गया। इसके बाद में क्या होगा कि आप लोगों ने फेज 2 फिल कर दिया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, इसके बाद में आप लोगों की जो सिमुलेटेड रैंक है वो रिलीज करती है। यानी कि जो आप लोगों ने कोर्स भरे हैं और बच्चों ने जितने रजिस्ट्रेशन किए हैं उनके अंदर आप लोगों की रैंक क्या है। हो सकता है किसी में आपकी 40,000 50,000 आ रही हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को और प्रेफरेंसेस को अगर ऐड करना है, डिलीट करना है, रिवाइज करना है, रीऑर्डर करना है, जो भी करना है वो आप लोग यहां पे कर सकते हो। इसके बाद में क्या होगा कि आप लोगों को फिर इनको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में ही ये जो आप लोगों ने फिल किए वो आपकी काउंट होंगी। अगर सेव नहीं किया तो ये आप लोगों की काउंट
नहीं होने वाली है, राइट है भाई। इसके बाद में क्या होगा कि अब आप लोगों का तीसरे राउंड में क्या होगा, तीसरे फेज में मतलब आप लोगों का क्या हुआ कि सीट अलोकेशन हो गया मान लो किसी भी कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे तीन चीजें मैटर करती हैं, वो है आप लोगों का अलोकेशन के अंदर, पहला कि एलिजिबिलिटी क्या है, दूसरा आपकी कैटेगरी क्या है, तीसरा क्या उसके अंदर सीट अवेलेबल है या नहीं है। तो उन चीजों के बाद में आप लोगों का सीट अलोकेशन होगा। सीट अलोकेशन मान लीजिए आपका हो गया, सीट अलोकेट हो गई आपको। अब सीट अलोकेट हो गई तो ये आप लोगों को क्या है वहां पे पोर्टल पर नजर आ जाएगा, भैया आप लोगों को इस राउंड में सीट मिल गई है। उसी के सामने एक्सेप्ट का बटन होगा, उसको प्रेस कर देना है। अब एक्सेप्ट करने के बाद में देखो ये रहा, एक्सेप्ट करने के बाद में आप लोगों का वहां पे क्या है कि अब जो डॉक्यूमेंट है आप लोगों ने ऑनलाइन फिल किया, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, घर से ही सारी प्रोसेस होगी। अगर कॉलेज को कोई क्वेरी रेज करनी है तो वो आपको वहीं पे जो क्वेरी सेक्शन है उसके अंदर आ जाएगा, उसको आप लोगों को रिप्लाई देना है। कोई डॉक्यूमेंट मांगा है तो डॉक्यूमेंट भेजना है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, अगर आप लोगों का वहां से रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट आ जाएगा। अब रिजेक्ट ऐसे नहीं होता है, क्वेरी सेक्शन के अंदर क्वेरी आई, उस क्वेरी को आपको रिप्लाई देना है। अगर रिप्लाई नहीं दिया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर सारी चीज ओके है तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा। अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, या अप्रूव्ड बाय कन्वीनियन हो गया, तो कन्वीनियर हो गया, वो भी सही है। तो इसका मतलब आप लोगों को फिर जो भी आप लोगों की फीस है, जो भी उस कोर्स की फीस है, वो आप लोगों को वहां पे पे करनी ऑप्शन आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, सीट अलोकेट होने के बाद में अगर आपने कुछ भी नहीं किया, मतलब आपने ना तो उसको एक्सेप्ट किया ना कुछ किया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी समझेगी कि भाई आप लोग एडमिशन लेने के लिए इच्छुक नहीं है और आप लोग फिर क्या हो जाओगे, पोर्टल से बाहर हो जाओगे। तो याद रखिएगा, आप लोगों को सीट मिलती है, उसको एक्सेप्ट करना है और सारी चीजें करनी है। यह आपका हो गया काम। इसके बाद में क्या होता है, मान लीजिए प्रोसेस क्या हुआ, सीट मिल गई, आप सीट एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया, अप्रूव्ड हो गया, फी पेमेंट कर लिया। फी पेमेंट करने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है फ्रीज का, एक होता है अपग्रेड का। अगर आप लोग कोई भी नहीं प्रेस कर रहे हो तो इसका मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी यही सोच रही है कि यार आपको जो सीट मिली है उससे आप लोग खुश हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर खुश हो तो ठीक है, उसको फ्रीज कर दीजिए, नहीं किया तो आप अपग्रेड पे क्लिक कर देंगे। अपग्रेड पे क्लिक करने पर क्या होता है कि जो अगले राउंड है उनके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो अपनी और अच्छी कॉलेज लेने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, जो प्रेफरेंस आपको मिली है उससे ऊपर की जितनी भी है ना, उनमें आपको मिलने के चांसेस होते हैं। और यहीं पे आपको रीऑर्डर करने का ऑप्शन मिलता है, उनको रीऑर्डर करना चाहते हो तो कौन से को, जो मिली है उससे ऊपर वाली को। अब अगर आप लोगों को अगले राउंड के अंदर, ठीक है, अगले राउंड के अंदर मान लो अगर राउंड 2 आपका आया, उसके अंदर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया, सीट अलॉटमेंट हो गया, तो जो आप लोगों का पुरानी सीट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और नई सीट आपको मिल जाएगी। ये सारी चीजें करनी है। फिर आपके वापस आप लोगों का यही होगा, फिर आगे फिर और राउंड्स होंगे, उनमें चलते जाओगे। अगर आप लोग जहां भी सेटिस्फाई हो गए, भैया मेरे को जो सीट मिली मैं सेटिस्फाई हूं, उसको आप लोग क्या करोगे, वहां पे फ्रीज कर दोगे, नहीं तो अपग्रेड करते हुए चलोगे। और रेगुलर राउंड्स के अंदर ही आप लोग क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। स्पॉट राउंड में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। यह सबसे बड़ी बात है। अगर आप लोग चीजों को वहां पे नहीं करते हो तो भैया एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस बन जाते हैं। तो जो भी चीज आपको अलॉट हो रही है उसको पहले एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और उसकी फी पेमेंट करनी है। सेकंड राउंड में जाओगे तो अगर आपको अपग्रेड मिल गया तो फिर उसको आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर कोई फीस में डिफरेंस हुआ, क्योंकि पहले जो फीस की है पे किए वो फीस आपकी यहां पे आ जाएगी, और अगर कोई डिफरेंस हुआ तो वो आपको पे करना है, अदरवाइज जो है सो है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये पूरी एडमिशन प्रोसेस आप सभी की चलने वाली है, जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है कि एक्चुअली में पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से चलेगी। इसके बाद में फिर स्पॉट राउंड्स, मॉप अप राउंड्स और वो सारी चीजें आप लोगों की चलती हैं। अब कोई डाउट, कोई परेशानी है या लगता है कि सर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो @गजेंद्र सर फिजिक्स पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, @गजेंद्र सर फिजिक्स। इस पे आप लोग क्या करेंगे, इसको स्कैन करके इसके अंदर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं रेगुलरली गूगल मीट वगैरह करता हूं, साथ ही साथ आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं रियल टाइम में आप सभी को दूर करता हूं। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के लिए वहां पे सारी अपडेट्स भी मिलती हैं, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाती हैं, पीडीएफ से लेकर हर चीज वहां पे आप सभी को मिलती है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर हम तो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके जो पेड काउंसलिंग बैच है उसके अंदर, तो आप लोग जो सारथी प्राइम है उसके अंदर जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। तो इसको लगा के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग इजीली क्या होगा, प्रीमियम ग्रुप्स वगैरह में जुड़ जाओगे और आपके साथ वीडियो कॉल वगैरह भी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, जिससे मैं उसे दूर कर पाऊं। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आप सभी को पल पल की चीजें मिल पाए अच्छे से और इजीली आप लोग चीजों को कर पाए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।